नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 49,424 पे, यानी कि 1223 पॉइंट ऊपर क्लोज हुई है बैंक निफ्टी, यानी 2.54 यानी लगभग 2.5% यहाँ पे बैंक निफ्टी ने ऊपर क्लोजिंग किया। निफ्टी को अगर आप देखते हो तो 22,643 यानी कि लगभग 223 पॉइंट ऊपर, यानी 1%। निफ्टी और बैंक निफ्टी को अगर आप देखते हो तो यहाँ 2.5% है, यहाँ 1% है। उसके विषय में भी हम लोग जरूर आज बात करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है ये कि बुल रन, मार्केट में जब बुल रन होता है तो हम उसको कैसे कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि जब बुल रन होता है तो बहुत सारे ऑप्शंस बायर्स का कॉन्फिडेंस नहीं होता और ऑप्शन सेलर्स इसको लेकर ऊपर जाते रहते और मार्केट में शानदार खरीदारी होती है, लेकिन हम इसका फायदा नहीं उठा पाते। खास करके उनके विषय में मैं बात कर रहा हूं जो नए ट्रेडर्स हैं, नए ऑप्शन बायर्स हैं या कुछ टाइम से कर रहे हैं काम, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस नहीं बनता, क्योंकि उनको लगता है अब यहां से गिर जाएगा, अब यहां से गिर जाएगा, अब यहां से गिर जाएगा। वो हमेशा पीई के तलाश में रहते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग ये सोचते हो कि नहीं सोचते कि अब यहां से गिरेगा, अब यहां से गिरेगा। और आपका कई बार क्या होता है, कॉन्फिडेंस नहीं बनता, या फिर आप पीई में घुस जाते हो, आपको एक कैंडल भी यहाँ पे ग्रीन रेड देखने लगे तो आप पीई में चले जाते हो। तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। आज मैं आप लोग को क्लियर करने वाला हूं। इससे पहले वाला भी एक वीडियो जब रन हुआ था मार्केट में तो मैंने आप लोग को ये चीज बताई थी, आज दोबारा से बता रहा हूं क्योंकि नए व्यूअर्स जुड़ते जा रहे हैं। चलिए, एक सबसे पहले तो मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं, बहुत बहुत दिल से मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं कि 500 सब्सक्राइबर आप लोगों ने पूरा कर दिया। इवन अब 600 सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो 1000 सब्सक्राइबर को पूरा करने का, और उम्मीद है कि आप लोग तेजी से इस सब्सक्राइबर को भी पूरा कर देंगे। आज हम लोग ये क्लियर कर लेंगे कि बुल रन्स को हम लोग कैसे पकड़ सकते हैं, कॉन्फिडेंस कैसे आ सकता है। देखो, मैं आपको समझाऊंगा। देखो, जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको इस चीजों को समझना पड़ेगा, वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, लास्ट तक देखना पड़ेगा, तब आपको ये चीज समझ में आएगी। लेकिन जब आप ट्रेड में जाओगे तो वहां पे मैं नहीं रहूंगा, वहां पे आपका कॉन्फिडेंस होगा, वहां पे आपका नॉलेज होगा, वहां पे आपकी स्टडी होगी। तो जो मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं, वो वहां पे आपको काम आएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैं यहां से वीडियो में ही कर लूं मेरा और वहां पे खुद ही प्रॉफिट हो जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा यार। वीडियो देखना एक अलग चीज होती है। वीडियो देखकर आपको कॉन्फिडेंस आएगा, समझ में आएगा जो चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन जब आप ट्रेड पे जाओगे वहां पे आपको अपना कॉन्फिडेंस है, सारा गेम कॉन्फिडेंस का है। और आज मैंने एनालिसिस वीडियो भी डाला था, वहां भी आप लोगों को क्लियर बता दिया था। आप लोगों ने देखा, प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए समझते हैं इस बात को कि यहां पे अगर बुल रन इस तरह से मार्केट में हो तो कैसे हम लोग कैप्चर कर सकते हैं, कैसे हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बनेगा। आज हम लोग बैंक निफ्टी दोनों को एनालाइज करेंगे। साथ में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, वो भी मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बताया, व्हाट्सएप के थ्रू बताया है, और साथ में उन्होंने यूट्यूब पे भी कमेंट करके बताया कि उनको ऑप्शन चेन के ऊपर में वीडियो चाहिए, जो कि मैंने आप लोग को कहा ही था कि 500 सब्सक्राइबर जैसे हो जाएगा मैं ऑप्शन चेन का एक बढ़िया वीडियो आप लोग को समझाऊंगा, जो पूरे यूट्यूब पर आप लोग को नहीं देखने को मिलेगा। तो 500 सब्सक्राइबर हो गए हैं तो वो वाला वीडियो भी अब जल्दी से रिलीज करने वाला हूं। साथ में बहुत सारे लोगों को मैंने पूछा था टेलीग्राम में वोट करके, तो आप लोगों ने वोट किया था कि स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन पे, जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन है उसमें आप लोग को दिक्कत आ रही है। तो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन पे भी मैं कंप्लीट सीरीज ही लेके आ रहा हूं, यानी उसके अंदर में हम लोग सारा कुछ जानेंगे। यानी कहने का मतलब है कि ऑप्शन ग्रीक्स पूरा जानेंगे, और ये बिल्कुल इतना आसान भाषा में बताऊंगा, आप पूरे यूट्यूब पर देख लेना, आपको कहीं नहीं मिलने वाला। बिल्कुल आसान भाषा में, देसी भाषा में बताऊंगा, जिससे आप लोग को पता लग जाएगा कि ऑप्शन ग्रीक्स क्या होता है, क्योंकि ऑप्शन ग्रीक्स में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। तो चलिए, वो बात की बात है। आज हम लोग का जो टॉपिक है कि इस तरह के मूवमेंट को कैसे कैप्चर किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहां पे हम लोग देख लेते हैं मार्केट किस तरह से ओपन होती है। अगर मार्केट को अगर आप ओपन देखोगे तो मार्केट लगभग फ्लैट ओपन होती है, और यहां पे वापस कहां तक जाती है, मार्केट लेवल बनाती है अपने 600 का लेवल। ये लेवल देखो, यानी ये लगभग 500 के ऊपर यहां पे एक ही कैंडल लेके जाता है, और यहां पे सेलर्स यहां पे थोड़ा हावी होते हैं और मार्केट को नीचे लेके आ जाते हैं। लेकिन मैंने आप लोग को टेलीग्राम में क्लियर बता दिया था, ये लाइन जो है मैंने टेलीग्राम में, आप लोग जाके जो भी लोग टेलीग्राम अभी ज्वाइन नहीं किए, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहां मैं अपने व्यूज शेयर करते रहता हूं। वहां पे मैंने आप लोग को क्लियर कट बता दिया था कि ये एक सपोर्ट लाइन है, और एक एनालिसिस वीडियो भी बनाया था जिसमें आप लोगों को ये क्लियर बता दिया था कि देखिए यहां से ये जो आपको दिख रहा है लाइन, यानी कि 300 से 350 का जो जोन है वो एक सपोर्ट जोन है। और जैसे ही मैं आपको बताता हूं, ध्यान समझिए, तो जरूरी नहीं है कि ये बुल रन आपको रोज रोज मिले, रोज रोज तो मिलेगा। अभी इसमें सारी चीजें कैप्चर करनी है। अपने को कुछ पॉइंट भी मिल जाए तो भी हमारे लिए बल्ले बल्ले होता है, लेकिन मैं बड़े से बड़े पॉइंट को भी आप कैसे ले सकते हो वो भी मैं आपको बताऊं। देखो, ये तो आपका कॉन्फिडेंस है जो आपको ऊपर लेके जाएगा। फिलहाल आप समझो इस बात को, ये एक सपोर्ट लाइन था। अब ये सपोर्ट लाइन क्या होता है, रेसिस्टेंस लाइन क्या होता है, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है, बहुत लोगों ने देखा है, आप भी जाके देखिए। आप लोगों को सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस इंट्राडे में, यानी कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी पता लग जाएगा और 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी पता लग जाएगा। तो देखिए, यहां पे एक सपोर्ट था, और लास्ट वाला वीडियो जो भी मैंने लाइव वीडियो बताया था उसमें भी समझाया मैंने। तो जैसे यहां पे ये सपोर्ट पे आया, और सपोर्ट पे आपको क्या दिख रहा है, ये ग्रीन कैंडल कौन सा है आपको पता है, ये एक हैमर कैंडल है। तो भाई साहब, जब भी आपको सपोर्ट पर हैमर कैंडल दिख जाए तो, और साथ में आपको ये सपोर्ट भी दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है कि ये 350 का एक शानदार सपोर्ट है, और उसी पर वहीं पर मुझे ये हैमर कैंडल दिख रहा है। तो जब डुअल कॉन्फर्मेशन हो जाए तो दोस्तों यहां पे आपको दाव लगाना ही पड़ेगा। अगर आप डरोगे तो आपको मार्केट कुछ नहीं देने वाला, डरना नहीं है यहां पे। देखो, अब आप बहुत सारे लोग पूछे थे स्टॉप लॉस क्या है, तो देखो स्टॉप लॉस ये रहेगा।
अब कुछ नए ट्रेडर है वो ये रख ले, डर लग रहा है ये रख ले। अगर देखो पीछे ये जो लाइन खींची हुई है ये लाइन ज़्यादा अच्छा है। स्टॉप लॉस कैसे स्टॉप लॉस है ये भी मैं दिखा देता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन आप लोग सीखोगे, वही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोग को ये बताया था, जो लाइव एनालाइज करके आज बताया था, उसमें बताया था कि किस तरह से सपोर्ट को आप लोग ढूंढ सकते हो। देखो यहाँ पे एक रिजेक्शन मिला था, यहाँ पे से एक रिजेक्शन मिला था नीचे की, यहाँ से मार्केट नीचे आई थी। यहाँ से देखोगे यहाँ पे थोड़ा देर मार्केट टाइम बिताई है। यहाँ पे देखोगे यहाँ से एक सपोर्ट मिलकर मार्केट ऊपर गई थोड़ा देर के लिए, फिर यहाँ से सपोर्ट मिला मार्केट ऊपर गई, फिर देखो यहाँ से सपोर्ट मिला, फिर यहाँ से सपोर्ट मिला, ठीक है। और बाद में फिर देखोगे यहाँ से मार्केट इस तरह से यहाँ से रिजेक्शन मिला, और फिर जब कल मार्केट आई थी तो यहीं से इसको रिजेक्शन मिला था। तो कहने का मतलब हो गया कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 लगभग 10 पॉइंट यहाँ पे हो गए। तो ये क्या करेगा काम भैया, यही जो रेसिस्टेंस है, जो सपोर्ट है, वही आपका सपोर्ट रेसिस्टेंस, नंबर्स ऑफ जहाँ पे इकट्ठे होते, नंबर्स ऑफ पॉइंट्स जहाँ मिल रहे हैं आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस के, वही आपका सपोर्ट होता है, वही रेसिस्टेंस होता है। सपोर्ट कब होता है, जब ऊपर से मार्केट नीचे आने लग जाए तो सपोर्ट हो जाएगा, और नीचे से मार्केट ऊपर जाएगा तो वो रेसिस्टेंस हो जाएगा। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। यहाँ पे लोग एक्स्ट्रा दिमाग लगाते रहते हैं, बस उसी में वो फंसते रहते हैं। तो ये बस ये चीज़ है भैया, कॉन्फिडेंस तो आपका अपना ही होगा ना। कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, कॉन्फिडेंस तो वो आपको अपना ही लाना पड़ेगा ना। वो तो आप वो मैं नहीं दे सकता आपको, मैं सिर्फ आपको पढ़ा सकता हूँ। आपका कॉन्फिडेंस आपके पास है। तो आप देखिए, अब कैंडल स्टिक्स भी मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। जो लोग नए हैं जिनको कैंडल स्टिक्स के बारे में नहीं पता, तो इसका एक प्ले लिस्ट है, हमारे चैनल पे जाइए और कैंडल स्टिक्स पूरा पढ़िए, A to Z सारा कुछ बता दिया है मैंने वहाँ पे। कुछ कैंडल एक दो छूट गए हैं, वो भी जल्दी कवर हो जाएंगे। लगभग सारे कैंडल स्टिक पढ़ा चुका हूँ। जैसे ये हैमर कैंडल बनता है, हैमर कैंडल मार्केट को लेके कहाँ तक लेके जाती है, हैमर कैंडल मार्केट को लेके जाती है 48,700 के एरिया तक। कहाँ तक लेके जाती है, 48,700। और मैंने आप लोगों को टेलीग्राम में भी और लास्ट वाली वीडियो में क्या बोला था, 48,700 एक रेसिस्टेंस जोन है। यहाँ पे आप लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। मैंने ये कहा था कि प्रॉफिट यहाँ पे जो भी स्टूडेंट उनको भी कह दिया था कि प्रॉफिट बुक कर लीजिए। लेकिन मैंने साथ में क्या कहा था कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है, तो मैंने कहा था कि मार्केट मुझे लग रहा है कि 49,000 को टेस्टिंग करने का मूड में है। मार्केट 49,000 को टेस्टिंग कर सकती है, लेकिन उसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उसको टाइम बिताना पड़ेगा। क्लियर कट आप लोग को टेलीग्राम में भी बताया था और लास्ट वीडियो एनालाइज में भी बताया था कि यहाँ पे अगर मार्केट टाइम बिताए तो 49,000 की टेस्टिंग पूरी तरह से संभावना दिख रही है। और मार्केट ने क्या किया, उसी एरिया में टाइम बिताया। और कितना टाइम बिताया, लगभग यहाँ पे 45 मिनट, यहाँ पे लगभग 40-45 मिनट बिताया। और उसके बाद देखो एक ही शानदार कैंडल बना के ये लगभग 100 पॉइंट से ऊपर का कैंडल ऊपर जाती है। फिर यहाँ टाइम बिताना स्टार्ट करती है 48,800 पे। मैंने ये भी कहा था कि 48,800 भी एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। फिर यहाँ 20 मिनट टाइम बिताती है, एंड देन फिर ऊपर सीधे 49,000 की टेस्टिंग होती है। एंड देन 49,000 पे मार्केट रुकने वाली नहीं थी। देखो मैंने 49,000 की टेस्टिंग कहा था, मुझे नहीं पता था कि मार्केट 49,000 को भी तोड़ फोड़ के ऊपर चली जाएगी, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ मार्केट बॉस है, हम लोग बॉस नहीं है, मार्केट ही बॉस है। तो मैंने 49,000 के आसपास कहा था। मार्केट ने क्या किया भैया, मार्केट यहाँ 49,000 पे भी लगी टाइम बिताने। और जब मार्केट टाइम बिताने लग जाए, जब कभी मार्केट टाइम बिताने लग जाए ना, तो आप घबराओ मत। बुल रन समझा रहा हूं मैं आपको, जब भी यहाँ कहीं टाइम बिताए ऊपर। अब इसमें क्या क्या चीजें आपको देखनी चाहिए, इसमें देखो मैं आपको बताता हूं। मेरा अपना फंडा है, मैं सिर्फ चार्ट देखता हूं। मुझे लगता है चार्ट से बड़ा कुछ नहीं है, सिर्फ चार्ट ही बड़ा है बस। तो मेरा कॉन्फिडेंस चार्ट पे। बट आप क्या देख सकते हो, आप पीसीआर देख सकते हो। अब पीसीआर कैसे देखा जाता है, इसका एक वीडियो डाल दूंगा। देखो हमारे चैनल पे नए नए बहुत सारे ट्रेडर है जिनको बहुत सारे लोगों को पीसीआर के बारे में नहीं पता होगा, ऑप्शन चेन के बारे में नहीं पता होगा, तो वो सारे वीडियो भी आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग कमेंट भी कर देना, अगर आपको ये सब चीज नहीं पता तो लिख देना पीसीआर, लिख देना ऑप्शन चेन, तो सबका वीडियो आ जाएगा। ऑप्शन चेन का वीडियो तो डाल ही रहा हूं। फिर यहाँ देखो 49,000 पे मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पे बैंक निफ्टी टाइम बिता रही है, एंड देन फिर इसको ऊपर देखो। इसका कॉन्फिडेंस देखो, सिंपल सी बात है, मेरे को नहीं पता था कि 49,000 को ऊपर तोड़ेगी, किसी को कुछ नहीं पता होता। लेकिन जब मार्केट 49,000 पे टाइम बिता रही थी, अगर इसको प्रॉफिट बुकिंग करते ना, यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होती है, यहाँ सेलर्स हावी होते तो ये निकाल के नीचे ले आते। लेकिन नहीं, आज जैसे लग रहा था कि दोनों मिलकर बैंक में खरीदारी कर रहे हैं। ये दोनों कौन कौन, FII DII, डेटा आ ही जाएगा शाम तक, वो हम लोग कल डिस्कस जरूर कर लेंगे और टेलीग्राम पे डाल दूंगा मैं आप लोग को। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर से टाइम बिताना स्टार्ट किया। और आप लोगों को पता है कि मैंने कहा हुआ है, लास्ट के सारे वीडियो देख लो, पुराने वीडियो में जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, जो भी यूट्यूब पर पहले से जुड़े, उनको पता है कि सर ने पहले बता रखा है कि अगर नंबर हो राउंड, क्या नंबर हो राउंड, 48,000, 48,500, 49,000, यानी वो नंबर जो 500 से विभाजित हो जाए, वहां पे अगर बैंक निफ्टी टाइम बिताने लगे, मैं सिर्फ बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं, निफ्टी पे भी उसका स्ट्रेटजी थोड़ा अलग होता है, हालांकि वहां पे भी टाइम बिताए तो मार्केट ऊपर ही जाती है, लेकिन फिर भी मैं बैंक निफ्टी के बारे में अभी बात कर रहा हूं। तो बैंक निफ्टी के अंदर में क्या होगा, यहाँ पे टाइम बिताना अगर स्टार्ट कर दे 49,000 के पास, या फिर ऐसे नंबर जहां पे तगड़ा रेसिस्टेंस हो, या फिर वैसे नंबर जो 500 से डिवाइड हो जाते हैं, तो ये देखो एक बड़ा, क्योंकि 49,000 लॉजिकल यहाँ पे सीधा सीधी यहाँ सेलर्स बैठे हुए होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट नीचे जाने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। मार्केट ने कहा नहीं, मैं नीचे जाने को बिल्कुल तैयार नहीं होता। मार्केट ने यहाँ टाइम बिताया एंड बूम से मार्केट ऊपर। देखो हर किसी को इतना प्रॉफिट नहीं चाहिए होता है, अपने को थोड़ा 100 पॉइंट 200 पॉइंट मिल जाए तो भी हम लोग मालामाल हो जाते हैं। लेकिन जब मार्केट दे रहा है छप्पर फाड़ के, तो लेने में कोई कुछ जाता नहीं है। अब बात आ जाती है, फिर से मैं उसी पॉइंट पे आ जाता हूँ, क्योंकि आप लोग अभी भी नहीं समझ पाए होंगे कि भैया कॉन्फिडेंस कहां से लाए। तो कॉन्फिडेंस आपका अपना है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि मार्केट में चार्ट को ध्यान से देखोगे। और एक चीज और नोट कर लो,
ये सारे मूवमेंट कैप्चर वही लोग करेंगे जो मार्केट में कुछ टाइम से हैं, लाइक 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल। 2 साल से नीचे वाले ये लोग जो लोग हैं वो ये कैप्चर नहीं कर पाएंगे। ये मेरा अपना अनुभव है। बाकी अगर आपने कर लिया है, ऐसा कर लेते हो, आप पूरा का पूरा मूवमेंट कैप्चर कर लेते हो, तो कमेंट करके बताना मत भूलना, तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन जो लोग अभी नए आए हैं और उनको लगता है नहीं ये नहीं हो पा रहा, ये नहीं हो पा रहा, अरे तो नहीं होगा ना यार, अभी कैसे होगा? अभी तो चार्ट बनते हुए देखोगे 2 साल तक, रोज 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 देखोगे, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा। पहले कहां से कॉन्फिडेंस आएगा? 2-4 लाख रुपए यहाँ पे आपका जब तक आपका डूबेगा नहीं तब तक आपको यहाँ मार्केट से कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आप सोच रहे हो मैं 20,000 लेकर आ गया हूँ, मैं उसी से कमा लूंगा, अरे नहीं होगा यार। यहाँ 2 साल लॉस खाना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं, फिर मार्केट आपको ऊपर लेके जाती है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या कर रहा है, टाइम बिता रहा है। फिर से कॉन्सेप्ट मेरा एक ही चीज है कि जहां भी टाइम बिताए और वो नंबर अगर तगड़ा रेसिस्टेंस हो, अब तगड़ा रेसिस्टेंस कैसे था वो मैं आपको ऑलरेडी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के वीडियो में बता चुका हूँ। और यहाँ पे एक राउंड नंबर पे टाइम बिता रहा है, ये भी बहुत पहले कई बार बता चुका हूँ, आज फिर से कवर कर रहा हूँ कि यहाँ पे जब टाइम बिताने लग जाए मार्केट और साथ में चार्ट बिल्कुल आपको बता रहा है कि नहीं ये मार्केट एकदम बुलिश है, फुल्ली देखो कहीं से कुछ आपको दिख रहा है कि मार्केट रेसिस्टेंस पे रुक रहा है, वहां से नीचे आ रहा है, फिर ऐसा कुछ ऐसा मार्केट नहीं कर रहा है, मार्केट एक तरफा चल रहा है, तो इसको आपको पकड़ना पड़ेगा। ये धीरे धीरे सीख जाओगे। 2 साल 3 साल जो मार्केट में रहते हैं वही ये लोग सीख पाते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि बैंक निफ्टी में सपोर्ट किस तरह से रहेगा कल के लिए, ठीक है। अगर आप लोग को थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया है कि हाँ इस तरह के रन को पकड़ सकते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर नहीं आया तो मैं और अच्छा से एक स्पेसिफिक वीडियो बना के जरूर डालूंगा। देखो ये बात तो सत्य है कि जब तक आपने मार्केट में 2 साल नहीं लगाओगे तब तक इस तरह का कैंडल आपको नहीं पकड़ में आएगा, लेकिन लगा लोगे तो जरूर आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना था, बार बार मैं आप लोग को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी टाइम बिताए मार्केट, चार्ट में क्या देख सकते हो, मैं आपको बता रहा हूं पीसीआर देख सकते हो, ठीक है, पीसीआर देख सकते हो। एक बार मैं आपको पीसीआर दिखा देता हूं। पीसीआर यहाँ पे खुला ही होगा, ये देखो पीसीआर देखो। अब ये पीसीआर को देखो, ये niftytrader.in करके वेबसाइट होता है, जो नए हैं वो नोट कर ले, niftytrader.in करके वेबसाइट होता है। और आप पीसीआर देखोगे तो यहाँ पे देखो 1.6 तक चला गया था, यानी मार्केट जब वहां पे खुली थी तो मार्केट 1.2 1.3 बढ़ता ही जा रहा था। और पीसीआर जब 1 के ऊपर जाता रहे तो इसका मतलब है कि बुलिश पूरी तरह से मार्केट हो गया, मार्केट नीचे जाने को बिल्कुल तैयार नहीं है। हालांकि कई बार पीसीआर आपको ट्रैप भी करते हैं, लेकिन चार्ट आपको सब कुछ सही बताता है। चार्ट बोल रहा है नहीं मैं रुकने वाला नहीं हूं, यानी टाइम बिता रहा है। अब सुनो, मैं एक चीज और बता देता हूं जो आपसे छूट सकता है पॉइंट। वो कौन सा पॉइंट छूट सकता है वो देखो, वो छूटेगा ये वाला पॉइंट। मान लो यहां पे आपकी कॉन्फिडेंस नहीं बनी, ये वाला एक तो ये वाला चीज हो गया, ये देख लेते हैं, ये देखो एक तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आपकी कॉन्फिडेंस बननी चाहिए थी, चलो ये भी नहीं बनी। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे तो सेल हो जाएगा क्योंकि ये 48,700 का और पिछले 3-4 दिनों से आपका माइंड में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे हो सकता है। तो अगर ऐसी स्थिति हो तो भाई साहब आपका एसएल क्या होना चाहिए? अगर मार्केट आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाएगा और मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये वाला हाई, इसका हाई, मैं ये नहीं कहता कि देखो हर कोई यहाँ पे कॉन्फिडेंस में नहीं कर सकता, कई बार आपको स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। तो वैसी स्थिति में जब आपको दिख गया कि मार्केट यहाँ से फिर रिजेक्शन ले रही है, यहाँ तक का भी पॉइंट आपने कैप्चर नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ के बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए था। यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको लग गया कि नहीं यहाँ से तो गिरेगा एक रेसिस्टेंस एरिया है, लेकिन मैंने क्या कहा था कि अगर टाइम बिताया तो ऊपर जाएगा। मैं हमेशा उस चीज को इसलिए बताता हूँ क्योंकि आप लोग को नए हो तो आप लोग को कहीं ट्रैप ना हो जाओ, इसलिए बताता हूँ कि अगर टाइम बिताने लग जाए तो कॉन्फिडेंस में। फिर भी अगर आपने यहाँ पे पी ले लिया तो क्या होता, पी ले ले तो ये वाला एरिया आपका एसएल होता, आप ये एसएल देके निकल जाते, लेकिन आप होप में बैठे होगे नहीं। ये वाला देखो ध्यान से समझो क्या करते हैं मार्केट। अब देखो एक चीज और समझ लो, थोड़ा लंबा तो वीडियो खींच रहा हूँ मैं, लेकिन लंबा होता है तो समझ में भी आता है। अब देखो क्यों, क्या बता रहा हूँ, ट्रैप कैसे होते लोग। देखो यहाँ पे ये एक एरिया था रेसिस्टेंस का, अब रेसिस्टेंस के एरिया में टाइम तो बिता रहा था ये, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे ये देखो इस तरह से कैंडल बनाने लग गया, ये नीचे आने लग गया। लोगों ने क्या किया, यहाँ पे पी ले लिया। तो जब पी ले लिया तो ये कैंडल एक छोटा बनाया, ये छोटा बनाया, ताकि आपको उतना डर नहीं रहेगा, कोई नहीं अभी तो इसको तोड़ेगा तब। और जब ये इसको तोड़ के ऊपर जाता है तो लोग नहीं निकल पाते, क्यों? क्योंकि फिर एक रेड कैंडल, फिर रेड कैंडल, और फिर इसी लेवल पर आ गया यहाँ पे। तो आपको लगता है कि नहीं, अब होप फिर से बढ़ जाता है कि नहीं अब तो गिरेगा, अब तो गिरेगा। ओहो भाई साहब, लेकिन अगर आपका एसएल यही होना चाहिए ना, इस एसएल पे अगर चला गया तो होप मत रखो। क्लियर कट करके बताना, जो भी लोग लॉस करते हैं क्या होप में नहीं रहते? वही लोग लॉस करते हैं यार जो होप में रहते हैं, नहीं तो वो एसएल देंगे छोटा सा अपना, निकल लेंगे, कल्टी मारेंगे मार्केट से। ओके नो प्रॉब्लम बेटा। तो ये एक बड़ा पॉइंट यहाँ पे जैसे मिलता है लोग ट्रैप हो जाते हैं। अब देखो वो इस आस में बैठे होते हैं कि अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ऐसा कुछ सिनारियो आपको दिखे और फिर से मार्केट क्या कर रही है, अपने लो को नहीं तोड़ के फिर से अपने हाई को यहाँ टाइम बिताने लगा, फिर एक कैंडल बना के जा रही है, तो इस तरह से तुरंत पकड़ लो कि अब मार्केट ऊपर जाने वाली है, मार्केट ये ऊपर जाएगी। और ये पकड़ने में कितना टाइम लगेगा आपको? 2 साल। वो एकदम सत्य है, झूठ कुछ भी नहीं है इसमें। 2 साल से पहले आप लोग ये चीज नहीं कैप्चर कर पाओगे। चलिए अब चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में किस तरह से कामकाज करेगी, क्या सपोर्ट होगा, क्या रेसिस्टेंस होगा। तो चलिए एक बार सपोर्ट रेसिस्टेंस भी देख लेते हैं। तो आ जाते हैं हम लोग वन डे के टाइम फ्रेम में। और वन डे का टाइम फ्रेम इसलिए इंपॉर्टेंट है
क्योंकि कैंडल ने क्या शानदार आपको दिखेगा यहाँ पे, ये देखो ये कैंडल क्या शानदार कैंडल दिख रहा है, यानी ऑल टाइम हाई, बैंक निफ्टी इज ऑन ऑल टाइम हाई और बैंक निफ्टी ने अपने सारे हाई को ब्रेक कर दिया है। और भैया इसका लीडर कौन था आज? लीडर था आईसीआईसीआई। और आईसीआईसीआई के चौथे तिमाही के नतीजे शानदार आए, Q4 के रिजल्ट बहुत शानदार आए हैं और ये 5% यहाँ ऊपर जाके यहाँ पे मार्केट ने क्लोज किया है। उस तरह से एक्सिस बैंक भी खुश है, एसबीआई भी खुश है, यानी बैंकिंग सेक्टर में हरियाली छाई हुई और बैंकिंग सेक्टर नहीं, क्योंकि आप निफ्टी को देखते हो तो यहाँ 1% की उछाल है, लेकिन यहाँ लगभग 2.5% की, तो आप दुगना से भी ज्यादा उछाल, यहाँ पे 2.5 गुना का उछाल देख रहे हो। तो बैंक्स में शानदार कारोबार हुआ है और ये बैंक्स ही निफ्टी को भी ऊपर लेकर गए, नहीं तो निफ्टी में उतने उस लेवल का कारोबार नहीं हुआ, ठीक ठाक कारोबार हुआ है। तो चलिए अब देख लेते हैं वन डे के टाइम फ्रेम में। तो वन डे के टाइम फ्रेम में अब ऊपर आप लोगों के लिए दो चीजें हैं। एक तो राउंड नंबर मुझे दिख रहा है 49,500, ये नंबर पर आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके ऊपर मार्केट अगर गैप अप खुल जाती है तो फिर नया रेसिस्टेंस अपने को देखने को मिलेगा, जो कि लेके जाएगा 49,727 का नंबर, की इसको नोट कर लीजिए 49,727। ये दो रेसिस्टेंस मुझे देखने को मिल रहे हैं। अब ये मार्केट को अगर ऊपर जाना है, मैं फिर से बताता हूं, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो फिर यहां टाइम बिताना पड़ेगा। अगर मार्केट यहां टाइम नहीं बिताती है, मेरा कहने का मतलब है कि मार्केट को और ऊपर जाना है तो उसको इस एरिया में 2-3 दिन, कैसे बताया था आप लोगों को, यहां से मार्केट को ऊपर जाना तो यहां 3 दिन बिताना पड़ेगा। लास्ट में जाकर देखो एनालिसिस, मैंने कहा था ना कि यहां 3 दिन बिताएगा, और पूरे कितने दिन बिताया? 3 दिन ही बिता के मार्केट ऊपर गई। मैं आपको क्या कह रहा हूं, मार्केट को ऊपर जाने तो क्या करना पड़ेगा, यहां कुछ टाइम बिता के जाए तो अच्छी बात है। अगर ऊपर डायरेक्ट जाएगी तो वो कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं करेगी। अगर यहां पे मार्केट 1-2 दिन बिता ले, 3 दिन बिता ले तो बहुत बल्ले बल्ले, और फिर मार्केट और ऊपर, यानी 50,000 भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो ये तो हो गया भैया यहाँ पे हमारा रेसिस्टेंस। तो अब हमारा सपोर्ट देख लेते हैं। तो सपोर्ट अब भाई साहब यहाँ पे मुझे अब नए काफी नजर आ रहे हैं। एक तो ये जो सपोर्ट मुझे दिख रहा है ये एकदम क्लियर कट सपोर्ट है, और ये है 49,000 का सपोर्ट, और ये तगड़ा सपोर्ट भी अभी मैं मानूंगा। अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप ओपन होती है तब, अगर ये गैप डाउन ओपन हो गई तो फिर हमारे पास जो नंबर रहेंगे वो फिर से वही रहेंगे जो आप लोग को क्लियर पता है, 48,727, और एक नंबर आप लोग ये भी नोट कर लीजिए 48,727 हो गया। और उसके बाद आपको हो गया 49,000 का एक सपोर्ट हो गया, उसके नीचे आप लोग को 48,700 का सपोर्ट हो गया, और फिर नीचे 48,527 का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अभी जो क्लियर कट सपोर्ट मुझे दिख रहा है वो है 49,000 का सपोर्ट। अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाए थोड़ा बहुत तो ये जो 700 का जो सपोर्ट है ना, इसको कम बिल्कुल मत आंकिएगा। ये सपोर्ट अब बहुत तगड़ा सपोर्ट का काम करेगा मार्केट में। देखो मार्केट में इलेक्शन है, ये सारी चीजें, वो बात की बात है, मैं हमेशा रोज समझाता हूं आपको कि मार्केट में इलेक्शन है, आप अलर्ट रहिएगा। बट चार्ट क्या कह रहा है, चार्ट कह रहा नहीं मैं तो ऊपर जाना, तो जाने दो चार्ट को ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। करेक्शन होना है, जब होना होगा इलेक्शन के बाद, पहले जब होना होगा होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमको चार्ट देखना है और चार्ट बढ़िया परफॉर्म कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से रेसिस्टेंस और आपका सपोर्ट हो गया। आप चलते हैं निफ्टी को देख लेते हैं एक बार, निफ्टी में किस तरह से कामकाज हो सकता है। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी करने वाला हूं कि कौन कौन सी वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। तो देखिए निफ्टी में आज देखेंगे तो निफ्टी ने तो वही किया है कि 3 दिन यहाँ टाइम बिताया था। एक वन डे के टाइम फ्रेम में देख लो पहले, और यहाँ पे टाइम बिताया था, उसके बाद इसको यहाँ पे आपने देखा हुआ कि ब्रेकआउट यहाँ पे मिला, और उसके बाद फिर एक रेड कैंडल, और फिर अब इस कैंडल के ऊपर, ये दोनों कैंडल के ऊपर क्लोज हो गया है निफ्टी। तो अब निफ्टी जो है 643 पे है। तो निफ्टी के पास जो सपोर्ट मुझे अब जो क्लियर कट सपोर्ट दिख रहा है वो है 22,527 का सपोर्ट, और ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा मार्केट को। अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत गैप डाउन या थोड़ा बहुत फ्लैट खुलती है तो फ्लैट के थोड़ा गैप डाउन, तो ये सपोर्ट एक बढ़िया होगा। और रेसिस्टेंस मुझे आज भी वही लग रहा है, यानी आप नोट कर लीजिए जो लास्ट वीडियो में बताया था 22,727 का एक रेसिस्टेंस दिख रहा है, और फिर 22,827 का यहाँ पे मुझे रेसिस्टेंस यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये सारे रेसिस्टेंस के एरिया हो गए। अब डिपेंड करता है कि मार्केट को ऊपर जाना है तो भाई मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो निफ्टी में क्या सिनेरियो, बैंक निफ्टी में मैंने कहा था कि यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताना पड़ेगा, बट निफ्टी को लेकर मैं ये नहीं समझ रहा हूँ। निफ्टी को लेकर मैं समझ रहा हूँ कि मार्केट इस तरह से यहाँ पे, इस तरह से भी यहाँ पे जा सकती है, अपने हाई को ब्रेक कर सकती है, लेकिन फिर उसको 800 पे वहाँ पे रिजेक्शन मिलने की संभावना रहेगी। तो चलिए अब आप करते हैं हम लोग अपना अनाउंसमेंट के क्या क्या कौन कौन से वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। एक वीडियो है वो है स्ट्राइक प्राइस को लेके, ठीक है जी, स्ट्राइक प्राइस को लेके एक वीडियो है। बहुत सारे लोगों ने कहा, व्हाट्सएप पे भी कहा, टेलीग्राम पे वोट डाल के भी कहा कि स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन में दिक्कत आती है। और भैया स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन में अगर आपको दिक्कत आती है तो आप ऑप्शन बायर हो तो आपको नुकसान होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन एक छोटा टॉपिक नहीं है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोग आसानी से समझ लेते हैं कि ये एटीएम ओटीएम, ऐसा नहीं है यार, थोड़ा चीजें ध्यान समझना पड़ेगा। उसके लिए हमको ऑप्शंस ग्रीक समझने पड़ेंगे, और ऑप्शन ग्रीक पूरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे आपको समझ में नहीं आएगा, सब लोग लंबे चौड़े हिसाब से बताए रखे होते हैं। तो आपके लिए बहुत आसान भाषा में मैं ऑप्शन ग्रीक्स लेके आने वाला हूं, और इसका वीडियो विद इन वीक, इस वीक में ऑप्शन ग्रीक से कुछ टॉपिक शुरू हो जाएंगे, और ऑप्शन चेन का भी एक बढ़िया वीडियो आपको इसी वीक मिल जाएगा। तो अभी आने वाले टाइम में इस चैनल पे धुआंधार वीडियो आने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कीजिए। और जिनका भी डीमेट अकाउंट अभी तक नहीं खुलवा
खुलवाया है और सीखना चाहते हैं तो सुनहरा अवसर है। अगर आपको सीखना है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, तो 1 महीने का ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो 1 महीने का फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। आपको बस इतना करना है कि नीचे लिंक में, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए हुए हैं उस पर क्लिक करके आपने अपना डीमेट अकाउंट खुलाना है, और जैसे आप मेरे लिंक से डीमेट अकाउंट खुलाओगे उसके बाद, खुलवाने के बाद आपने मुझे व्हाट्सएप कर देना है। उसमें आपको कुछ ट्रेडिंग करना पड़ेगा, यानी पैसे ऐड करके ट्रेडिंग करने के बाद आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, आपको क्लास में रजिस्टर कर लेंगे। जैसे जैसे 10 बच्चे आते हैं मैं उसको क्लास में ऐड करता रहता हूं। जैसे अब कल एक आ गया तो उसको नहीं करता, जैसे अभी कल धीरे धीरे आते जाएंगे वो 10 का बैच बन जाएगा। तो अभी एक नया 10 का बैच बनने वाला है, उन बच्चों के नाम भी मैं जल्दी व्हाट्सएप पे आप लोगों को भेज दूंगा, और आप लोग व्हाट्सएप से ऑलरेडी कुछ को भेज दिया है मैंने, और जो कुछ रहते हैं उनको ऐड करके फिर उनको क्लास में जोड़ेंगे। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो उसका भी पूरा यहाँ पे प्रबंध किया गया है। इंपॉर्टेंट क्या है? लर्निंग। तो कीप लर्निंग गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।